अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। लाइक सदर इकराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन मुकर्रम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए ज़रिया माश को एक बेहतरीन ज़रिया करार दिया है। और ये भी फरमाया कि ज़रिया माश हमारा कैसा होना चाहिए। याद रखिए कि दुनिया के अंदर जितनी भी बददीनी फिल वक्त है, कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक ज़रिया माश से है, खाने और कमाने से है। ज़रिया माश कहते हैं कमाने के ज़रिए को। पूरी कायनात का आप किसी भी मैप के नक्शे पे हाथ रखिए, देखिए हर जगह लूट मार, कत्ल व गारत गरी का जो माहौल गर्म है दुनिया के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए। इसलिए इस्लाम ने इस गोशा पर बड़ी उम्दा तालीमात नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाई है कि मुसलमान को क्या करना है, किस हद तक ज़िंदगी गुजारने के लिए कमाना है, इसके लिए मेहनत करना है, तकवा करना है, कैसा कमाना है, कमाने के बाद उसका खर्च किस अंदाज पर होना चाहिए, ये पूरी तालीम इस्लाम के अंदर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आज की मजलिस में ज़रिया माश पर ज़रा गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि ये मेरे और आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसकी तालीम को सीखना फ़र्ज़ है। बगैर सीखे करेंगे तो जुल्म भी उसके अंदर होगा, नाइंसाफियाँ होंगी, जिसकी वजह से अल्लाह उसके खैर जो उसके अंदर है वो उठा लेता है। फिर फितना और फसाद तो आना ही है। फरमाया कि जिस हिस्से से खैर उठ जाए, बरकत खत्म हो जाए, उसके अंदर शैतान का गलबा आ जाता है, तो शैतान हावी हो जाता है। और जिस हिस्से पर शैतान का गलबा हो जाए, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि शैतान उसके साथ क्या गुल खिलाएगा। उसको एक मौका चाहिए, बस सिर्फ एक मौका, कि भाइयों की मोहब्बत को वो पलक झपकने के मिनट के अंदर खत्म कर देता है। यहां तक कि ज़रिए माश खाना और कमाना जिसे हम कहते हैं, यह ऐसी चीज है कि माँ और बेटे के दरमियान जुदाई पैदा कर दिया करता है, बाप और उसके औलाद के दरमियान जुदाई पैदा हो जाती है। और ये सब शैतान का है धंधा, एक हरबा कि शुरू के अंदर इंसान ने उसके अंदर जो खैर आना था उसको उठा दिया अपने करतूत की वजह से, और शैतान का गलबा हुआ। और जब शैतान गलबा किसी चीज पर पा ले तो फरमाया कि इंसान को चैन से जिंदगी गुजारने नहीं देता है। इसलिए कि हम सब का ताल्लुक, चूंकि हम मर्द हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द पर ये जिम्मेदारी दी है कि मर्द को कव्वाम बनाया, हुक्मरान बनाया अपने घर वालों पर। मर्द कव्वाम है, कुरान की ज़बानी है, मर्द हुक्मरान है। वो बाहर के मामलात को देखेगा, घर वालों को पेट पालने के लिए, उनको जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए इस मर्द के ऊपर जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली। और मर्द समझता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, वो बराबर समझता है, और इसके लिए मेहनत भी चल रही है अपनी जिंदगी के। गोया कि जब से इंसान होश संभालता है, मरते दम तक इस फरीजे को अंजाम देने की कोशिश करता है, इसमें कोई कमी नहीं है।
मुकम्मल कोशिश करता है, 10 कदम बढ़ के कोशिश करता है। जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है। दुनिया में सिर्फ अल्लाह का यही एक फरीजा है जिसके अंदर मर्द हजरात बहुत आगे, बाकी उम्मत सब मामला के पीछे। इसलिए इसकी अहमियत बताने की जरूरत नहीं है। हम सब समझते हैं कि हमारे ऊपर जो घर वालों की जिम्मेदारी है, और मामला ऐसा है कि अगर कोई इंसान जिम्मेदारी को पूरा ना करे तो फिर घर से ही आवाजें आने लगती, फिर इंसान को तो जाना है, वो मजबूर है काम करने पर। मकसद सिर्फ ये है कि हम जिन पैसों को कमा रहे हैं, हमारे जो जरिया मुआश है और अल्लाह की दी हुई जो नेमत हमारे पास रोजमर्रा के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? एक सवाल है कि अल्लाह की दी हुई नेमत का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारे माशरे में एक नहीं दसियों लोग ऐसे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, और अल्लाह ने हमें रोजगार बनाया है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? अपनी कमाई हुई दौलतों का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? और जो हमारा गरीब तबका मेरे मुआशरे का हिस्सा है, जो खानदान में किसी का भाई लग रहा है, किसी का पोता, किसी का नाती और किसी का जो है बेटा लग रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या मेरे दिल के अंदर ये जगह है कि उसके लिए भी जो मैं जिस पोजीशन पर अल्लाह ने मुझे रखा है उस पोजीशन पर उसको भी पहुंचा दूं, या नहीं है? ये सोचने की बात है। भाई हमारे पास भी दिल है, हर इंसान के पास दिल है, हर इंसान के पास जरूरत है। जो जरूरत मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और इस्तेमाल करके जो मुझे खुशी हो रही है, एक मेरा भाई जो गरीब है उसके लिए, उसके अंदर भी तो जज्बात है, उसकी भी फैमिली है, उसको भी जिंदगी गुजारने का जितना आपको हक अल्लाह ने दिया उतना उसको भी दिया है। और जब मुझे अल्लाह ने बेहतरीन माल से नवाजा है तो मैं दूसरे के लिए क्या कर रहा हूं? इस मसले को जिस इंसान समझ ले और मुआशरे में ये मसला हर किसी के समझ में आ जाए, यकीन जानिए ज़कात का मसला उस शहर के अंदर से खत्म हो जाएगा। ज़कात बुनियाद है इंसान को मजबूत करने का एक जरिया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि हम जो ये माल है इसको ऐसा फिराते हैं, गरीब तक ले जाना मकसूद होता है, मालदार की जेब से निकाल करके गरीब तक पहुंचाते हैं। हजरत मुआज़ हदीस याद आ गई, हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमन का गवर्नर बना के भेजे। गवर्नर कुछ नसीहतें थी कि हजरत मुआज़ रदीफ थे, ऊँट पर सवार थे और अल्लाह के नबी पैदल चल रहे हैं नकील लेकर के, ये तालीम देखें। अल्लाह के नबी उनकी ऊँट की लकीर को लेकर के जरा आगे बढ़े और हजरत मुआज़ सवार हैं और कुछ नसीहतें चल रही है। उनमें से एक नसीहत ये कि भाई अल्लाह का हक बंदे पर यह है कि बंदा उसको जो है अल्लाह उसको कभी भी जहन्नम में नहीं डालेगा, और बंदे का जो अल्लाह पर हक है वो ये है कि बंदा उसकी इबादत करे, उसके अलावा किसी की इबादत ना करे। यह आखिरत के ताल्लुक से नसीहत हो गई। आगे फरमाया कि जहाँ पर तुम जा रहे हो, जिस इलाके में जा रहे हो, तो जाने के बाद सबसे पहला आपको ये काम करना है कि वहाँ के जो मालदार लोग हैं उनके पैसा को लेना है और गरीबों पर तकसीम करना है। ये काम आप अच्छे अंदाज में करो, यानी गुर्बत खत्म करनी है अपने इलाके से। इसके लिए तुम्हें जो तरीका इख्तियार करना पड़े करो। तो गुर्बत को खत्म करने का रसूल ने तरीका बताया है उम्मत को। मक्का से जब मुसलमान मदीना की तरफ आ गए हिजरत करके, अब सारा चीज छूट गया था, किसी के पास खाने के और रहने के लिए भी जमीन नहीं। अब अल्लाह के नबी की दिमाग, नबी का दिमाग होता है। एक बहुत बड़ा एक गोया के मस्जिद के अंदर जलसा नुमा सूरत इख्तियार की गई
और कहा गया कि भाई देखो, आधे मुसलमान आधे भाई तुम्हें वो है जिनके पास कुछ नहीं, और तुम लोग तो माशाअल्लाह हो, तुम्हारे पास जमीन है, जायदाद है, अच्छी अच्छी जो है बेशबहा नेमतें अल्लाह ताला फरमाई है। तो अल्लाह के हबीब क्या करें? फरमाया पार्टनरशिप का मामला कर लो, कि जिस खेत के अंदर आप काम करते हो एक को ले लो, दोनों साथ में काम करेंगे, और जो भी मुनाफे होते हैं इसको भी दो। ठीक है, कोई मसला नहीं, इख्तियार कर लिया गया। अब किसी के पास दुकान है, दुकान के अंदर रख लो एक मुहाजिर को, दुकान के अंदर रख लिया गया, अब उसका भी जरिए माफ हो गया। नबी तालीम देते जा रहे हैं। अब अंसार पर ये गुजरा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नबी बहुत आगे चल के बात कर रहे हैं कि बात की बीवियां भी मदीना में छूट गई थी। तो एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देके इज्जत गुजरवा के आप उससे निकाह कर लो, मेरी इतनी जमीनें हैं, इतनी जमीन में से आधा आधा कर लेता हूं, आधा कि तुम हमेशा के लिए मालिक हो जाओ। यहां तक नबी खामोश है, नबी ने कुछ नहीं कहा कि इतना ज्यादा मत कीजिए, बिल्कुल खामोश। सहाबी भी तो सहाबी हुआ करते हैं, जिन्होंने बीवी का तज़किरा किया था उनको कहा कि नहीं आप रहने दीजिए, इतना मत कीजिए। सहाबी कह रहे हैं अल्लाह के नबी ने अभी तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुखावात का मामला, मुआखात का, भाईचारा का मामला फरमाते जा रहे हैं, फजाइल बताते जा रहे हैं, और सहाबा कराम हिस्से पर हिस्सा लेते जा रहे हैं। फिर आखिर ने कहा कि नहीं, हमें बाजार का रास्ता बताओ। तमाम सहाबा मुत्तफिक हुए इस राय पर कि हमें बाजार का रास्ता बताओ, बाजार में आप लोग काम मत करो, बल्कि हम मुहाजिर को मौका दो, हम बाजार में काम करेंगे और मदीना के बाजार में ला करके बेचेंगे सामान को, और पूरा मदीना फायदा उठाएगा। अब बाजार के मामला को सहाबा ने इख्तियार कर लिए। काफिरों पर बड़ी शिद्दत गुजरी कि ये क्या मामला है, दुकान सब इनके हाथ में, ऐसा मामला हो गया कि जो गरीब थे अमीर हो गए, 2% मुसलमान थे अब 4% हो गए, सब कारोबारी बन गए। तो अब इन्होंने बाइकाट करना शुरू किया कि मदीना के बाहर जो शाम से जो रास्ता आता है, तो जिस गेट पर वो उनका माल पहुंचता था मदीना में आने के लिए, 2 कदम वो कुफार जो है आगे निकल करके मदीना के अंदर आने से पहले ही खरीदो फरोख्त कर लेते थे। तो वहां से पूरा माल खरीद लिया और मदीने के ला करके अंदर बेच रहे हैं। जहां 3 का सामान वहां 6 रुपए का, जहां 20 का सामान वहां 40 रुपए का बेच रहे हैं, खुसूसन मुसलमानों को बहुत महंगा दे रहे हैं। अब सहाबा कराम परेशान, भाई तो गुर्बत का आलम है और इस कदर तंगी, कहा कि नहीं अब दुकान करेंगे और हम भी वही तरीका इख्तियार करेंगे जो ये करते हैं। अब शाम से जो इलाका था, सहाबा आगे बढ़ के खरीद रहे हैं, दुकान के अंदर बेच रहे हैं, मुसलमानों का फायदा हो रहा है, कम कीमत में लोग सामान खरीद रहे हैं। यहां पर भी अल्लाह के नबी खामोश है। एक ऐसा मौका आया कि जिस तरह हम आप बैठे हुए जुमा के दिन, ऐसे ही नबी यहाँ पे बयान कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे और सहाबा बैठे हुए थे। एक ने कहा कि शाम का माल आया हुआ है, तो उनमें जो कारोबारी एक सहाबी थे वो खड़े होकर निकले, ऊंट पे सवार हुए, सीधा माल लेने के लिए चले गए और अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं। दूसरे को मालूम चला पूरी सब खाली हो गया आस्ता आस्ता, ये अमल गलत था। यहां तक कि सिर्फ हजरत अबू बकर और हजरत उमर बाकी रहे। यकीन जानिए अगर ये दोनों शख्सियत उड़ जाती तो दुनिया की तबाही तो उसी वक्त हो जाती, अल्लाह मिटा दिया होता। नऊजुबिल्लाह। क्यों? नबी जो पैगाम देता है ना, सहाबा पर लाजिम है कि कान खोल करके सुने। और माल की मोहब्बत जरा सा घेरे में दी हुई थी, तो इन दोनों के ईमान ने मुसलमानों को बचाया है। और उसके बाद अल्लाह के कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह आयत नाज़िल सूरह जुमा के अंदर, पूरे सूरह जुमा के अंदर इसी का तज़किरा है कि जो जुमा के दिन और पूरे दिनों के अंदर फजर के बाद आप कारोबार के लिए निकलो और जैसे जुमा की आज़ान हुए फौरन मस्जिद के अंदर आ जाओ, अब कारोबार में। तो एक हुक्म सुना दिया गया, एक तरीका बता दिया गया कि कारोबार करना गलत नहीं है, सब करेंगे क्योंकि इससे मुसलमानों का फायदा है।
हमारे माशरे में, खुसूसन मैं इस माशरे की बात कर रहा हूँ जिसके पास एक दुकान है, 2 दुकान की फिक्र करे, कोई गलत नहीं, 2 है 4 की फिक्र करे, लेकिन याद रखिए कि नबी ने फरमाया कि जुमा तक, बस जुमा की पहली अजान तक, उसके बाद खरीदो फरोख्त जायज नहीं। पूरे अहकामात शरीयत इस्लाम के अंदर हैं कि कैसे मामला करना है, तराजू को कैसे तोलना है, लोगों के साथ मामला कैसे करना है। बाजार में नबी अलैहिस्सलाम जा रहे थे कि एक शख्स जो है बेच रहा था कुछ गंदा लेकर के, तो अल्लाह के नबी ने सामान के अंदर हाथ डाला तो देखा कि अंदर जो है ना भीगा हुआ सामान है, गोया कि गेहूं जो है अंदर भीगी हुई थी और ऊपर सूखी हुई थी। अब जाहिर बात है आप गेहूं के अंदर पानी को जज्ब कर देंगे तो खुद ब खुद वो वजनदार हो जाएगी, जहां 1 किलो चढ़ना 2 किलो का वजन नाप तौल में निकल जाएगा, और गेहूं अपने अंदर पानी को ज्यादा जज्ब करती है। तो नबी ने फरमाया कि ये घोटाला क्यों कर रहे भाई? क्या कि आसमान के पानी जो यानी सामान को जब रात में रखा था तो आसमान का बारिश आया और इसने ऐसा किया है, मैंने जानबूझ करके नहीं किया। कहा फिर भी गलत है, ये नीचे का जो गीला हुआ गल्ला है उसको ऊपर रखना चाहिए था ताकि लोगों को मालूम चले कि आपके अंदर फराग नहीं है। तो नबी ने तालीम दी है, हर इंसान हर फील्ड में तालीम दी है नबी ने। इस तरीका को कर करके इंसान अगर जिंदगी गुजारेगा तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कारोबार के अंदर बरकत अता फरमाएंगे और शैतान का जो गलबा है वो खत्म होगा। फिर खुराफात और इस तरीके से जो मामलात है वो सिर्फ खत्म होंगे। और दूसरी बात आपसे अर्ज करनी है कि हमारे माशरे में जो गरीब तबका है उस पर ख्याल रखा जाए, हो सके तो उनको अपने कारोबार में शरीक कीजिए, मुआहिदा तय हो, उनको वैसे ही बेलगाम ना छोड़ा जाए, वरना यकीन जानिए कि गरीब के अंदर जब किसी चीज की फहाशी फैल जाती है गरीब तबका में, तो गुनाह करने में किस हद तक जा सकता है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये तजर्बे की बात है। गरीब तबका अगर कत्लो गारतगिरी पर आ जाए तो 2-2 रुपए के लिए इंसान का कत्ल करता है, 2-2 रुपए के लिए इज्जतें लूटता है। इसलिए अपने माशरे को बचाना है और इस तरीके को इख्तियार करना है और ये फजा को आम करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बात की सही समझ की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ ले।